मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। देखो हालेलुया, कह रहा तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के समान पड़ा रहा। जब हमारे जीवन में पहले संकट आता ना तो परमेश्वर पूरा नीचे तक घुसेड़ देता है। देखना चाहता है तुम्हें कि हाँ भाई अभी भी तुम स्ट्रांग है हो कि नहीं हो। क्यों कहा परमेश्वर ने धीरज धरने के लिए, इसीलिए कहा धीरज धरने के लिए, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान को ना फटाफट चीजें चाहिए परमेश्वर मसीह के पास आके कि वहां चलो फटाफट मिल जाएगी। अरे मिलती है, सब्र करना, लेकिन वो सब्र के लिए क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर आपका धीरज देखता है। कहीं ऐसा ना हो कि देखे, वो लिखा है ना नीति वचन 30 की 8 आयत में, क्या लिखा निकाल के जल्दी पढ़ेंगे उसको। नीति वचन 30 और उसके 8 आयत में इसकी 8 में अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। और कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए और मैं खा के तृप्त हो जाऊं और मैं बोलूं कि तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। या अपना भाग खाकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है भैया उतनी दो जितने हम दुरुस्त रहे, है ना। हालेलुया। और तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर। देखो ये प्रार्थना कर रहा है, ये वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अब देखो उसने आज्ञा का उल्लंघन किया और उस उल्लंघन के तुरंत ही क्या कहते हैं उसने क्या करा, एक भयंकर संकट उसके जीवन में आया। उस जीवन में के संकट जब आया तो उसने क्या करा, उपवास, उसने क्या करा, प्रार्थना करी, पश्चाताप किया है। 3 दिन वो मछ के पेट में रहा, तो उन्हें खाना पीना तो वहां तो कुछ मिला नहीं होगा पेट के अंदर, है ना। ऐसी बात, जो उपवास था वो उसके लिए, है ना। तूने प्रार्थना करी, यानी कि परमेश्वर बता रहा है अगर तुम आगे का उल्लंघन कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में समस्या आएंगी। और जब समस्या आएंगी तो तुम्हें क्या करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है। और जब पश्चाताप करेंगे तब परमेश्वर क्या करेगा, हमको उसमें से निकालेगा। हम प्रार्थना करेंगे तब। और क्या प्रार्थना कर रहा है, और आगे। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। हाँ, कह रहा है मैं अब परमेश्वर तूने तो मुझे अपने भवन में से निकाल दिया, अब मैं कैसे तेरी ओर मैं ताकूंगा परमेश्वर, मैं तो तेरी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। वहाँ पे क्वेश्चन मार के पूछ रहा योना नबी परमेश्वर से कि मैं कैसे तेरे भवन में जाके मैं अपने पापों से पश्चाताप करूंगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करना। हालेलुया। और मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर पर सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। देखा, जब इंसान की बुरी हालत हो जाती ना तब परमेश्वर कहता अब से अब तेरी प्रार्थना को मैं रिसीव कर। अभी भी तू पूरा मुरझा गया है लेकिन तू मांग अभी भी क्षमा रहा है, अब तुझे क्षमा मिलेगी, है ना। एक माँ जब अपने बेटे कहते खाना नहीं मिलेगा, जब बिल्कुल रात के 12, 1, 2, 3 बज जाते हैं, जब देता बच्चा कहता खाना देता, फिर माँ का दिल से चल बेटा आप खाए, मम्मी अब नहीं करूँगा करूँ, है ना, अब नहीं करूँगा पापा मैं गलती, चल बेटा दे देता जा भैया, ऐसे करता। और जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। अब देखो, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हालेलुया। वो किसको छोड़ देते हैं, करुणा निधान को। इसीलिए जब हम उपवास करें ना, ये व्यर्थ वस्तुओं के पीछे मन लगाना बिल्कुल छोड़ दो। जब उपवास में चलो, बाहर तो निकलो ही मत। प्रार्थना, संगति की प्रार्थना हो रही है और संगति की प्रार्थना जब हो रही है तो अपने आप आओ। ये नहीं कि हाँ भाई बहन तू भी आ जा, वहाँ से मेरी आ जाओ, साथ चलेंगे। तुम दोनों साथ चलोगे तो डैडी एक जोक सुनाते थे, पता होगा आपको, कि 2 लेडीज़ें कभी चुप नहीं रहती, है ना, सुना था ना। चाहे वो प्रार्थना योद्धा क्यों ना हो, उनकी बातें आत्मिक नहीं होगी, फिर भी क्यों शैतान काम करेगा बीच में। वो कहेंगे और कैसा है ये, वो फलाने का ना बात, फिर वो एक स्टार्ट होगी, वो भी स्टार्ट होगी। उनको ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। प्रार्थना में जहाँ भी जा रहे हो अकेले पहुँचो, अकेले आओ और अकेले जाओ, साथ मत जाओ। साथ जाओगे तुम जितनी कोशिश करोगे शैतान काम करेगा ही करेगा। इसलिए अकेले रहो ना भाई, अकेले रहो, क्या दिक्कत आ रही है।
और जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं उसे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। देखो उसने क्या करा, मन्नत मांगी है, उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी। उसने इतनी गहरी प्रार्थना करी परमेश्वर के आगे, अपने आप को ऐसा विवश कर दिया कि परमेश्वर ने कहा ठीक है बेटा, अब तू क्या कर। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। देखा, जीव जंतु भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते, तो हम नहीं मान सकते क्या है? अरे तो मानो ना। हालेलुया। जब मच्छ मान सकता है वो तो समुद्री है, वो हम तो इंसान है, हमें भी उसकी आज्ञा को मानना है। हालेलुया। पढ़ेंगे इसकी तीसरा अध्याय, आज्ञा का मानना। अब देखो यहाँ पे आज्ञा का मानना, ये उपवास का वचन है, ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। जो आज्ञा परमेश्वर ने योना नबी को दी नीनवे को जाने के लिए, वो शहर बचाने के लिए परमेश्वर ने कहा। हालेलुया, है ना। आज जब कोई भी दास कहीं जाता है तो वो स्थान परमेश्वर देता है उसको बचाने के लिए, कि वहाँ तो कितना काम कर रहा है। अब जो आज्ञा को उल्लंघन करता है तो परमेश्वर के जीवन में संकट लेकर, इसलिए अपने आप को भी हमने तैयार करना है और जाना है परमेश्वर के कार्य करने के लिए। जहाँ जहाँ परमेश्वर भेजेगा जाओ, अकेले ही जाओ। हालेलुया। डरो मत किसी से कि कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, परमेश्वर के हाथ में पकड़ेगा। और तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। देखो, तब भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा नहीं बदली, तब भी कहा उसको अब खड़ा हो, अब नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर की वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। देखो उसने क्या करा, जब योना नबी ने उस क्षेत्र में जाकर, उस देश में जाकर वहाँ का जो बड़ा था उसको बोला, तो उसने सबको ऐलान कर दिया कि भाई अब जो है उपवास करना है सबने। अब देखो उपवास, उसके पास संकट आया तभी तो उन्होंने उपवास किया। अब वो राजा कहता भाई ये उलट जाएगा तो खुद ही उपवास रखता, अपने लिए रखता कि भाई मुझे बचा ले। उन्हें सबको कहा कि सब उपवास रखो, है ना, सबको उपवास रखने के लिए कहा, पशु पक्षी को तक उपवास रखने के लिए कहा उसको। और तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढोंढा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना कुछ ना खाए और ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप। हालेलुया। क्या कह रहा है, अपने कुमार्ग से फिरे। जब ये उपवास रखे ना, है ना, जब हम ये उपवास रखते हैं अपने बुरे मार्गों से क्या हो जाए, मैं नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या है ना, कि अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ और कहीं जाओ मत। पहली बात, अगर आप काम पे तो काम से जाओ, ज्यादा मत बोलो अपने मुंह से, हाँ की हाँ और ना की ना बोलो, बस मत बोलो फालतू की। काम पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हाँ किया और हाँ किया और ना की ना बोलो और अपने कुमार से फिरो और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करो। जो तुम करते हो उपद्रव मचाते हो, जैसे कि लड़ाई झगड़ा बेफालतू की पड़ोसी से बातचीत के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा करना, ये सब बेकार की चीज़ है। उपद्रव नहीं मचाना, हमें शांत रहना इन उपवासों में। ये परमेश्वर का वचन हमको क्या है, जो आज्ञा मानेगा हकीकत में वही आशीष को पाएगा। ये बात ध्यान रखिए। परमेश्वर उस नीनवे शहर पर जो विपत्ति डालने पर था, उसको खत्म करने पे था, जब परमेश्वर ने उन्होंने देखा कि सारे उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर उन्हें माफ कर, पता आपको, तो क्या हमें माफ नहीं करेगा? ये उपवास में हकीकत में अपने कुमार्ग से फिर जाओ, बिल्कुल कुछ मत बोलो। अगर आप चाहते हो आशीष पाने के लिए, अपने लिए भी उपवास रखो और सामने वाले व्यक्ति के लिए भी उपवास रखो। देखो आपकी लाइफ में उन्नति को होते हुए। हालेलुया।